बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है आर्गुमेंट्स पास इन फंक्शन, जिसके अंदर पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। लाइक बिल्ट इन फंक्शन वी कैन पास आर्गुमेंट्स टू यूजर डिफाइंड फंक्शन विद डिफरेंट मेथड्स। बिल्ट इन फंक्शंस की तरह यूजर डिफाइंड फंक्शंस को भी आर्गुमेंट्स पास किए जा सकते हैं, जिसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसा कि पास बाय वैल्यू है, पास बाय रेफरेंस है, पास बाय रेफरेंस विद पॉइंटर वेरिएबल है। आज के इस लेक्चर के अंदर पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट को तफसील के साथ प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं। इन पास बाय वैल्यू कंसेप्ट अ कॉपी ऑफ द वैल्यू इज सेंट। पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के अंदर फंक्शन को जब डेटा भेजा जाता है तो उसकी कॉपी सेंड करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल्स के अंदर मौजूद होती है, जबकि उसकी एक कॉपी फंक्शन के अंदर पास की जाती है। इन फंक्शन डेफिनेशन लोकल वेरिएबल्स आर डिफाइंड टू स्टोर द वैल्यूज विच सेंट बाय फंक्शन। फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया जाता है जो उस वैल्यू को स्टोर करता है जो वैल्यू फंक्शन कॉल के वक्त भेजी जाती है। फंक्शन उस वैल्यू को रिसीव करने के बाद लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। इफ एनी ऑपरेशन परफॉर्म ऑन कॉपी डेटा देन इट डज नॉट अफेक्ट ऑन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर मौजूद होगी, उसकी कॉपी को सेंड करते हैं। जो डेटा फंक्शन के अंदर रिसीव होता है उसको एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब जो डेटा कॉपी होके आया है, अगर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद उसके ऊपर जो चेंज आएगा वो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर मौजूद वैल्यू के ऊपर चेंज आएगा। जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो वैल्यू उसको सेंड की थी, उसके ऊपर किसी किस्म का उसका इफेक्ट नहीं आएगा, वो चेंज नहीं होगी कॉल बाय वैल्यू के कंसेप्ट के अंदर। ओरिजिनल वैल्यू सेव इन सेपरेट वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट रिमेन सेम। ओरिजिनल वैल्यू एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर सेव है, जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी किस्म की चेंज नहीं आती, वो एज इट इज ही रहती है। जबकि उसकी कॉपी के ऊपर अगर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो चेंज आ सकती है। इसको मजीद क्लैरिफाई करते हैं एक एग्जांपल के साथ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके अंदर पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू डिफाइन अ सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप बट विद सिंगल आर्गुमेंट पास विद पास बाय वैल्यू। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको बगैर रिटर्न टाइप के डिफाइन करें, जिसके अंदर एक आर्गुमेंट को पास करें और पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट को यूज करना है। यूजर डिफाइंड फंक्शन विद पास बाय वैल्यू। यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई डाटा रिटर्न नहीं करेगा, लिहाजा उसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी। वाइड का कीवर्ड यूज होगा एज अ रिटर्न टाइप। उसके बाद फंक्शन का नेम होगा, लेट्स सपोज माय फन, और इसको एक पैरामीटर पास करना है, यानी कि इसके अंदर एक आर्गुमेंट है। पैरेंथेसिस के अंदर जिस टाइप का डाटा इसके अंदर पास होना है उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसकी डेफिनेशन के अंदर, और प्रोटोटाइप के अंदर जस्ट डाटा टाइप को मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज अगर इसकी प्रोटोटाइप की बात करें तो उसके अंदर अगर एक इंटीजर वैल्यू पास होनी है तो इसके अंदर एक इंटीजर टाइप मेंशन होगी और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। ये इसका प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप कंपाइलर को बता रहा है कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम माई फन है, जो बगैर रिटर्न टाइप के है, जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास होगी। इस जैसा एक फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर यूज होगा। अगर आप प्रोटोटाइप को और डेफिनेशन को अलहदा लिखते हैं तो फिर वन लाइन प्रोटोटाइप है जो डिक्लेरेशन है और फंक्शन की डेफिनेशन सेपरेटली है। लेकिन फंक्शन की प्रोटोटाइप और फंक्शन की डेफिनेशन को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। कंबाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। अगर आप फंक्शन का प्रोटोटाइप और उसकी डेफिनेशन को कंबाइन करके लिखते हैं तो प्रोटोटाइप अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं है और उसके साथ सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि
फंक्शन की डेफिनेशन ही काफी है। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होंगी और फंक्शन को क्लोज कर देंगे। ये प्रोटोटाइप और डेफिनेशन कंबाइन करके लिख दी। उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे विद आर्गुमेंट पास, फंक्शन के नेम के साथ फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू को सेंड करेंगे। वो वैल्यू लिटरल्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है और किसी वेरिएबल के अंदर भी उस वैल्यू को स्टोर करवाया जा सकता है। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से परफॉर्म होगा, आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद है, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम माई फन है, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और जिसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू पास होनी है। फंक्शन को साथ ही डिफाइन भी कर रहे हैं, लिहाजा इसका प्रोटोटाइप अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं है। वाइड का कीवर्ड आया, फंक्शन की रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नेम माई फन है और इस फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का एक लोकल वेरिएबल जिसका नाम बी है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। बी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव करवानी है जो इस फंक्शन को सेंड होगी। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन को स्टार्ट किया, बी को असाइन करें b+10, बी के अंदर मौजूद वैल्यू के अंदर 10 को प्लस करें और बी को ही असाइन कर दें। बी के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म किया प्लस का। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, द रिजल्ट इज इक्वल टू, कहां से लेनी है वैल्यू, बी से। बी के अंदर जो वैल्यू है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। फंक्शन की डेफिनेशन को क्लोज कर दिया। वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम ए है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ए को वैल्यू असाइन की 10, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ए के अंदर मौजूद वैल्यू को कॉल बाय वैल्यू के थ्रू सेंड किया। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, ए इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, ए के अंदर से, और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। इस प्रोग्राम के अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जो बगैर रिटर्न टाइप के और जिसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू पास होगी। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए डिक्लेयर होगा। ए को असाइन करें 10। ये मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन हो रही है मेमोरी के अंदर। उसके बाद माई फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ए की वैल्यू को पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ सेंड किया। ए के अंदर 10 है, बेसिकली 10 यहां से सेंड होगा। कंट्रोल इस फंक्शन की डेफिनेशन को इस प्रोग्राम के बाहर सर्च करेगा। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और उस फंक्शन के ऊपर मूव कर देगा। कंट्रोल माई फंक्शन के ऊपर पहुंच गया। इस फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का एक लोकल वेरिएबल बी मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ये माई फन है, इसके अंदर बी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। 10 की वैल्यू सेंड हुई थी, वो इसको पास होगी। 10 की वैल्यू बी को असाइन हो गई। दो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया है। ए वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर है जबकि बी माई फंक्शन के अंदर है। दोनों वेरिएबल दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद बी को असाइन करें b+10। बी के अंदर मौजूद वैल्यू के साथ 10 को ऐड करें। बी के अंदर 10 है, +10 20 हो जाएगा। बी को ही असाइन कर दें। बी के ऊपर ओवरराइट हो गया, बी की वैल्यू 20 हो गई। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, द रिजल्ट इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, बी से। बी के अंदर 20 है। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वापस उसी लोकेशन के ऊपर जाएगा जहां से जंप करके आया था। इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद
प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा a इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, a से। a के अंदर क्या है, 10 है, और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। आप देखें कि a के अंदर मौजूद वैल्यू की कॉपी को सेंड किया था जो b के अंदर स्टोर करवाया। b के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, a मेन फंक्शन के अंदर है जिसके अंदर मौजूद वैल्यू के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आया। चेंज आई है तो b के ऊपर जो a की कॉपी थी उसके ऊपर चेंज आई है, a की ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई। कॉल बाय वैल्यू के कंसेप्ट के अंदर ओरिजिनल वैल्यू की कॉपी को सेंड किया जाता है, ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रहती है। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स मौजूद हैं। द रिजल्ट इज इक्वल टू 20, न्यू लाइन के ऊपर a इज इक्वल टू 10, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को आर्गुमेंट के साथ डिफाइन करते हैं और किस तरह से उस फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट को यूज करते हुए वैल्यू की कॉपी को सेंड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।